मां खुद का आंसू पीकर अपनी संतान के होठों पर मुस्कान देखना चाहती है। खुद भूखी प्यासी रहकर अपने बच्चों की भूख प्यास जो मिटाती है वो मां है। मां खुद रात रात जागती है लेकिन अपने बच्चों को नींद की रजाई पहनाकर सुलाती है। जो दुर्गा बनकर अपने बच्चों की रक्षा करती है वो मां है। परी बनकर अपने बच्चों को सपनों के राजमहल में जो ले जाती है वो मां है। मां बच्चे पर संस्कार करती है, उसकी परवरिश करते हुए हर दुख सहन करती है। खुद अपमान सहेगी लेकिन अपने बच्चे को सम्मान मिलते देख खुश होगी वो मां है। मां अपनी जरूरतें भूलकर जो अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए रात दिन एक कर देती है। अपने बच्चों को सुखी देखकर अपना दुख भूल जाती है। जो बच्चों के दुख दर्द देने के बाद भी उन्हें आशीर्वाद देती है वो मां है। जो आखिरी सांस तक अपने बच्चों की चिंता रखती है वो मां है। हम मालिक की संतान हैं और मालिक अपनी संतान में भेदभाव नहीं करता। फिर भी इंसान इंसान में अंतर तो होता ही है। इसलिए कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई बलवान है तो कोई कमजोर, कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक। ये अंतर हमारी संतान में भी होता है। एक ही कोख से जन्म लेने के बाद भी जब हमारी संतान की योग्यता अयोग्यता के लिए, पसंद नापसंद के लिए हमें जिम्मेदार नहीं मानते तो हमें अपनी खामियों के लिए मालिक को जिम्मेदार ठहराना कितना ठीक है। हम चाहते हैं पैसा, सुख, ऐशो आराम, संतान, लेकिन हम भूल जाते हैं कि होता वही है जो हमारे नसीब में लिखा है। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अब ये नसीब कैसे बनता है? हमारे कर्मों से। कर्म हम करते हैं और दोष मालिक को देते हैं। क्यों? हमारे कर्मों की वजह से जो दोष पैदा हुए हैं उन्हें दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों नहीं जाते मालिक की शरण में? जिनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ होना आवश्यक है। मालिक तो हर जगह है। वो तुम में है, मुझ में है, इस द्वारिका माई में भी है। उसके हजारों लाखों हाथ हैं, कान हैं, आंखें हैं। वो सब सुनता है, सब देखता है और सब जानता है। शिरडी में ही रहने वाला नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला है।
सब उसके रहमो करम पर है। उसको हमारे मन का भी आक्रोश सुनाई देता है। मालिक पर श्रद्धा रखो, विश्वास करो उस पर और सब्र करो। फिर देखो कैसे मालिक तुम्हारे आंसू पोंछता है, कैसे आपको तसल्ली देता है, राहत देता है। याद रखो, आपका ध्यान मालिक पर हो या ना हो, मालिक का ध्यान आप पर है। ये तुम्हारा कैसा खेल है मालिक? एक मां को तुम अपने बच्चे से दूर ले जा रहे हो, एक पति को पत्नी से अलग कर रहे हो। तुम नीर शीर विवेक के लिए प्रसिद्ध हो, फिर ऐसी लीला क्यों रचा रहे हो मालिक? मुझे तो डर लगता है मालिक कि एक बार सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान कठिनाइयों का सामना करते करते थक गया तो वो झूठ की उंगली पकड़कर गलत रास्ते पर चला जाएगा। इस तरह की अग्नि परीक्षा मत लो मालिक, कठोर मत बनो। रहम करो, रहम। तुम तो दया के सागर हो। इंसान सागर से सिर्फ एक बूंद चाहता है, सिर्फ एक बूंद। सुना तुमने मालिक? एक मां के दिल की पुकार सुनी तुमने? मां की पुकार को अनसुना मत करना। तुम तो जानते हो, मां के दिल से निकली बद्दुआ कभी बेअसर नहीं होती। मां तो तुम्हारा ही रूप है, और शायद इसीलिए मां कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, हमेशा दुआ देती है। सबका मालिक एक। गम के बदले खुशियाँ देती है, जितना मर्जी चाहे सता लो, पर हमारी आंख से जब आंसू निकलते हैं तो वो खुद भी रो देती है। भगवान हर जगह हर किसी के आंसू पोंछने के लिए नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। माँ ही भगवान का दूसरा रूप है। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए साई की अमृतवाणी। ओम साई।